एक बार पुनः सभी का स्वागत है। 3 जुलाई को पेपर 2 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और ज़्यादातर लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छा किया है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यूपी टेट में हिंदी संस्कृत को छोड़कर सारे पेपर का स्वाद सीटेट जैसा आने लगा है। ये जो पेपर दिए होंगे 2 तारीख को, उनको भी लगा होगा स्वाद आ रहा धीरे सीटेट का। और लेकिन टेट में जो हिंदी और संस्कृत का स्वाद था वो पहले से भी अच्छा स्वाद आ गया है। इस कारण हम ये कह सकते हैं पेपर बड़ा आसान था। आइए हम लोग केवल उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए क्या क्या उत्तर आया था, क्या प्रश्न आया था, उसका उत्तर क्या है। केवल उत्तर, व्याख्या की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि सब लोग व्याख्या से उब चुके हैं, व्याख्या करना नहीं है। अब हमारा उत्तर सही है कि नहीं इतने से मतलब है। देखिए पहला प्रश्न क्या था, उसकी तरफ चलते हैं। 2 टूक कहना, हम बार बार बताए थे कि जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे आए थे कि जो आपके बेसिक से 6 से 7 8 तक या 4 5 के मुहावरे लोकोक्तियां वही हैं, वही पूछा। देखे 2 टूक कहना, स्पष्ट कह देना। कौन सा अर्क का पर्यायवाची नहीं है, इसमें देखिए ज्वाला शब्द अर्क का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मदार होता है। सूर्य तो है ही, सूर्य से रिलेटेड प्रकाश की किरण, ये भी अर्क में चली जाती है। संयुक्त वाक्य पहचानिए, जो लड़का मेरे घर पर रहा काम करता, यह भी नहीं था। देखिए संयुक्त का मतलब होता है कि 2 सरल वाक्यों को जोड़ देना, दोनों स्वतंत्र रहने चाहिए। देखिए हमने बैकवेद पढ़ा और उसका मंचन किया, दोनों और से जोड़े गए हैं, यही आपका बी वाला विकल्प सही था। गार्गी और मैत्रेयी, इसमें पूछा है र का प्रयोग। जब आपने पूरा वर्ड विचार पढ़ा होगा उसमें बताया था कि र का प्रयोग कई प्रकार से होता है, तो इसमें पूछा है। देखिए इसमें तो ये 2 तो एकदम है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है तिरछी रेखा, ये पहले वाले पेपर में भी आया है। तो जब त्र लिखा जाता है तो त्र जानते हैं कैसे लिखते हैं, त और र लिख देते हैं, उसके बाद अ आता है। वास्तव में होना चाहिए था तिरछी रेखा, ये तो संयुक्त अक्षर में चला जाएगा। तो और तिरछी रेखा पर रफार, रफार कर रहा है, ये तिरछी रेखा पहले रफार आएगा नहीं, क्योंकि गार्गी में सही है रफार है, इसको रेफ वाला बोला जाता है, ऊपर वाले से आधा र होता है। और यहाँ पर अगर यह मान लें, पीछे आया था कि एक खड़ी पाई में इस तरह लगा दिया जाता है, तो हम त को मान ले रहे हैं यह है और ऐसे लगाया हुआ है तिरछी रेखा, यही है। तो उत्तर पे चलिए, व्याख्या की जरूरत नहीं है, सीधे समझ गए। देशज बार बार बताए थे हम, तद्भव तत्सम देशज विदेशज, इसमें देखिए पगड़ी शब्द है। आपका कौन सा विकल्प, ए वाला विकल्प सही है। सही वाक्य चुनिए। उसने कहा मैं कल आऊंगा, ये देखिए हर शिफ्ट में पूछा गया है। और उसमें बताए थे कि जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का डायरेक्ट जाते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा जाता है, जिसे कह दिया ही, जैसे हम लिख दें ही और लिख दें सेड, उसके बाद कॉमा लगा के फिर डबल नोट कॉमा लगाया जाता है। वह अगर दिमाग में चलेगा तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपका उत्तर देखिए इसमें क्या था, उत्तर हमारा देखिए है कौन सा, वही इसमें हुआ है, उसी उत्तर पर हम जा रहे हैं। और देखिए यही है, उसने कहा कॉमा लगा डबल नोट कॉमा, सी वाला विकल्प सही है। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं है, हमने बताया था अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु कहाँ लगा है, देखिए यहाँ लगा है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा, तो डी वाला विकल्प सही है। अनुस्वार कहाँ से होता है उच्चारण, आपने अनुस्वार को देखा था, नाक से और उस वर्ग से भी बोला जाता है पंचमाक्षर, तो यही है। देखिए मुंह से बोलते हैं लेकिन नाक की सहायता लेते हैं, सी वाला विकल्प सही है। इसमें पूछा है कौन सा शब्द सही है, बात वही है कि चंद्रबिंदु यहीं लगा है, हूँ लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसकी व्याख्या हुई है कि पड़ी पाई जिसको शिरोरेखा बोलते हैं, उसके ऊपर अंक की मात्रा रहती है और यहाँ पर उसको नहीं लगा सकते, हूँ शब्द नहीं है, चंद्रबिंदु के साथ ये जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 39 के बाद 40 पे आइए। 40वां प्रश्न देखिए क्या पूछा है। 40वां लिखा है विस्मय बोधक, विस्मय बातें आश्चर्य रहना चाहिए। तो देखिए क्या बात है, लोग बोलते हैं क्या बात है, तो क्या बात है, देखिए पूर्ण विराम नहीं है, ये वाला विकल्प सही है। उसके बाद अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग, देखिए चंद्रबिंदु वैसे भी सब लोग हिंदी जानते हैं, सामान्य हिंदी, छोटा बच्चा बता देगा, गांव सही है। घुड़सवार में कौन सा समास है, देखिए घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, पर का मतलब होता है कारक में सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक बोलते हैं, तत्पुरुष समास है। देखिए यही अधिकरण है, तब सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, तो सी वाला विकल्प सही है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो ही ना। अब देखिए ज्यादातर लोग बी को लगा के आए थे, उनके मन में ये था कि तुम्हारा हो गया जी हो गया, वैसे जी ललचाना, देखिए यह यही है जो अकर्मक है, बाकी सारे लोग कर्म है। किशोर को मारा, कर्ता ने कर्म को, वैसे किशोर को मारा, आगे कर्ता गायब कर दिया था, कर्म को छोड़ रखा था। मैं पानी भरता हूँ, क्या भरता हूँ, पानी भरता हूँ। मैं घड़ा भरता हूँ, क्या भरता हूँ, पहला ए वाला विकल्प सही है। इतर और इत्र, इतर माने होता है ना कि इतर इतर, इतर इतर हमने संधियों में बताया था, इतर इतर अलग अलग, इतर मतलब होता है अलग, तो देखिए अलग या अन्य बोलते हैं, इत्र मतलब सुगंधित पदार्थ, बी वाला विकल्प सही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हमने बताया था सार गुण संख्या परिमाण 4 प्रकार बताया गया था, तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा था, वो विशेषण नहीं पूछा, क्रिया की विशेषता पूछा है, तो क्रिया की विशेषता ये भी 4 प्रकार की है। देखिए यहाँ पर खूब क्रिया की विशेषता देखिए और कुछ है ही नहीं,
पेड़ों को देखिए नहीं, काटने की गति नहीं बढ़ी नहीं, खूब खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब दौड़ाया, दौड़ाने के पहले खूब आ गया, क्रिया की विशेषता खूब है। कौन सा तत्सम तद्भव सही है? देखिए सीधे सीधे पहले में मिल गया अग्नि और आग, बाकी सब भिन्न है। सूर्य का समानार्थी जानते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, बहुत कुछ रटा गया है, सीधे सीधे रवि आ गया था इसमें। सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा, देखिए दूसरे पर लगेगा, जैसे पहले में पूछा है वैसे यहाँ भी पूछेगा। सक्रिय वाला ए पर लगा है, क के नीचे देखिए, क के नीचे तिरछी रेखा रखा, ये पूरा र कहलाता है। दुशासन, देखिए इसमें उस हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए था, इसमें शब्द क्या था वो देख लीजिए। दुशासन, वैसे शुद्ध रूप से दुशासन ऐसे लिखा जाता है, दुष्शासन ये आना चाहिए था, लेकिन इसके इतर देखिए कुछ सब कुछ आया हुआ है, दुष्ट शासन है नहीं, यहाँ पे दुशासन गलत ही है। अब इसी को मान लिया जाए, अगर ये ऐसा रहे तो दुर्शासन शब्द होना चाहिए था, और अगर हु बहु वही रख दिया जाए तो ही होना चाहिए था। अब आयोग क्या मानता है उसके ऊपर है। चलिए अगला, तो कुछ प्रश्न होते हैं जो आयोग के ऊपर निर्भर करते हैं, वो जो मानेंगे वही सत्य है। फिर मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वो मानी नहीं। इसमें देखिए ये क्या है, किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है लेकिन विरोध का है, विरोध हुआ है। इसमें 4 प्रकार बताए गए थे, यह विरोधवाचक है, ये वाला विकल्प सही है। एक आंख से देखना, एक आंख मतलब ऐसा नहीं कि एक आंख बंद करके दूसरे की देखना, एक आंख से देखना मतलब सभी से समान व्यवहार करना, समान रूप से यह मुहावरा आया हुआ है, सी वाला विकल्प सही है। निपात, निपात मतलब बताए थे अव्यय की तरह होते हैं, जैसे तक भी यहाँ पर देखिए आया है, तक और भी तक आया नहीं है, इस पर भी हम चर्चा किए थे, क्योंकि कई पेपर में हमने निपात को भी दिखाया था, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे मॉडल पेपर हो। देखिए भी वाला शब्द है, तो सी वाला विकल्प सही है, भी को बोलते हैं। डूबते को तिनका सहारा, देखिए मुहावरा बताए ना, कई बार पूछा है, तीसरा चौथा मुहावरा पूछा है। डूबते को तिनका सहारा आराम से लगा सकते थे, बी वाला विकल्प, इसमें किसी को समझाना नहीं था। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, कितना कर्म है, एक है कि दो है, तीन है कि कोई नहीं है। इसमें बताए थे जब भी कर्म की बात हो तो क्रिया के ठीक पहले क्या लगा दीजिए, तो क्या पढ़ाता हूँ पता चला वेद पढ़ाता हूँ, फिर उसी क्रिया का आगे एक और लगा दीजिए, किसको, तो और निकल के आ जाएगा, अगर कोई तो दूसरा आ जाएगा, किसको पढ़ाता हूँ, लड़के को पढ़ाता हूँ, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि 2 कर्म है, द्विकर्मक, इसमें बी वाला विकल्प इसका सही था। इसके बाद देखिए क्या पूछा था, तरण तनुजा तटतमाले सुने होंगे, तरण मतलब सूर होता है, तड़ी मतलब नौका होता है, ज्यादातर युवती देख रहे थे लोग, समुद्र तो कोई है ही नहीं शब्द, तो युवती पर कुछ लोगों का भ्रम हुआ था, वो तरुड़ी शब्द होता है, इस कारण ए वाला विकल्प सूर्य और नौका। राजर्षि, कई बार बताया है कि जहाँ ऋषि जैसा कुछ है, हमने बार बार बताया, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि कई बार बोला था, और यही आएगा, हम बार बार कर रहे थे, आया हुआ है राजर्षि। ईश्वर भक्त, समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? ईश्वर का भक्त, बताए थे जहाँ कारक चिन्ह आता है वो तत्पुरुष होता है, उसमें भी अगर अर्थ निकालेंगे कहेंगे ईश्वर का भक्त है, जैसे अंध भक्त कहा जाता है, ईश्वर का भक्त कहा जाता है, वैसे देखिए यहाँ पर है क्या है, संबंध तत्पुरुष 57। इसके बाद देखिए इसमें गद्यांश से लिखा था, गद्यांश पढ़ लेना था, और बताए थे गद्यांश इतना समय था पर्याप्त रूप से पढ़ सकते थे, लेकिन अब की बार समय नहीं बचा, क्योंकि वो सीटेट की महक आ रही थी उस पेपर में, अन्य में जो आप और चाहे सीडीपी ले गए चाहे एसएसटी ले गए उसमें भी। अब देखिए इसमें सीधे सीधे कुछ था नहीं, जो लोग पढ़े तो उस तरह लगा लिए थे। इसमें गायकी सही था, और इसमें देखिए क्या था, स्वरों की निर्मलता सही था, और इसमें देखिए ध्वनि मुद्रिका सही था। अब आते हैं हम संस्कृत की तरफ, देखिए संस्कृत में क्या था। सरोवरम, सरोवरम शब्द का सप्तमी एक वचन, सरोवरम मतलब ऐसे फलम कह दिए तो बताए थे प्रथमा द्वितीय नपुंसक एक जैसा चलता है, बाकी सारे एकदम अकारांत बालक की तरह, राम की तरह चलते हैं। यहाँ पूछा था सप्तमी एक वचन, जिसे बालके गृहे वने, वैसे सरोवरे, सी वाला सही था। युष्मासु हमने बताया था, भी भय भय राम नाम शु, शु को कई बार में बताया था, शु मतलब सप्तमी, तो सप्तमी का बहुवचन देखिए यहाँ पर ए वाला विकल्प सही है। करोति, करोति में देखिए जब तक श्य नहीं आएगा तब तक लिट लकार पर नहीं जाएंगे, बाकी करोति को कुछ भी आए वो लट लकार, लेकिन जैसे निश्यति, दृश्यति, दक्षति, कर्ष्यति वो लट लकार पे चला, लिट लकार पे चला जाएगा, तो आपका बी वाला विकल्प सही था। नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति, वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय मतलब जो व्यय न हो, वो नूनम शब्द था जिसका लिंग वचन कारक काल नहीं बदलता है। पूर्वम शब्द का विलोम छाटना था, यह कार्य पूर्व में हुआ है, इसको पश्चात में कर लेते हैं, इसको पूर्व में कर लेते हैं, सीधा सीधा विकल्प इसका पश्चात था। मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद है? तो मृदु वचनम के लिए देखिए मृदु वचनम अलग अलग कर दिया था, मृदुल वचन नहीं था। इसके बाद देखिए तत्र गुरु उपदिशति धर्मम, वाक्य में अव्यय, फिर अव्यय पूछा है, यत्र तत्र सर्वदा, ये सारे लोग बताए गए थे कि अव्यय में आते हैं, तो ए वाला विकल्प सही है।
शिल्पी मड़भी हारम करोति, वाक्य में मड़भी किस का उदाहरण है? फिर वही ट्रिक याद रखिए, भी भय भय राम नाम शुम ने बताया था तृतीया से लेकर जो भी शब्द है वो तृतीया में आता है। तृतीया जानते हैं कर्णकारक होता है। तो सीधे सीधे देखिए इसमें क्या पूछा था, कर्णकारक पूछा था। पुत्रेण जलम पियते, हमने वाच्य को करना भी बताया था और पहचानना भी बताया था, और पहचानने वाला कहानी आ गई। हमने बताया था टीजीटी पीजीटी में आपको किया जाएगा, इसमें केवल पहचानना था, वही हुआ। आयोग ने मान लिया कि भाई केवल पहचान लो। पुत्रेण जलम पियते, देखिए एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, 3 शब्द है, ये प्रथमा में है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा उत्तर जो आ चुका है कौन, यह 69 का कर्मवाच्य है। उपकार, कुछ करना नहीं था ना व्याख्या करनी है, उप उसमें उपसर्ग है। पक्षी का जानते हैं खग होता है, ये भी सही था। सूर्य देखे भानु भास्कर दिनकर दिवाकर रटते आए हैं। दध शब्द का लिंग क्या है? ज्यादातर लोग हिंदी पे चले गए। हमने रूप पढ़ाते समय बताया था कि जब रूप में मात्रा चलती है अजंत और हलंत, तो अजंत जो स्वर होते हैं उसमें हर मात्राओं में 3-3 चलते हैं। जैसे हरि को ले लीजिए, हमने उदाहरण हुबहू उदाहरण बताया था। हरि मतलब इकारांत पुल्लिंग, मति इकारांत स्त्रीलिंग, और दधि इकारांत नपुंसक लिंग, यही पूछा था दधि। रूप नहीं पूछा, कह दिया खाली पहचान लो। सामान्य तट वाले खाली पहचान है, बकिया टीजीटी पीजीटी वाले अपना और व्याख्या करते रहे, नपुंसक लिंग का है। अवलोकते में देखिए अब है, पत धात में अक्त प्रत्यय, हम बताए थे जैसे अक्त लगे तह लगा दीजिए, ये तीनों में चलता है। जैसे गत है गता गतम, वैसे यहाँ पर पूछा था क्या, पत धातु में कौन लगना था? अक्त प्रत्यय। तो पतितम आया था और कहीं तम है ही नहीं, देखिए सब गड़बड़। तुम आया है, यहाँ देखिए अक्तवा आया है, यहाँ पतति आया है, तो सीधा सीधा विकल्प ऐसा ही था। सरा तीरम में विसर्ग संधि के अनुसार क्या होना चाहिए था? ये देखिए सरस तीरम होना चाहिएगा। ये विसर्ग का सस जुसो रू से सारी व्याख्या जो जानते हैं संस्कृत वो समझ जाएंगे। विकल्प यहाँ सरस तीरम, डी वाला विकल्प सही है। आधा श के साथ तीरम आना चाहिए था। वदति बताए थे, देखिए वदति मतलब सीधे सीधे लट लकार है। और देखिए क्या पूछा था, इतना आसान पेपर आया हुआ है। हिंदी संस्कृत जो है पहले से टेट की अपेक्षा पहले बहुत आसान कर दिया था। जो पहले का सीट टेट आता था उससे भी आसान आया हुआ है। कन्या सूच्या सहायेन जीवनम करोति, वाक्य में सहायेन देखिए बालकेन गृहेण बाणेन, अगर यह दिमाग में आया होगा तो तृतीया, तृतीया मतलब कर्णकारक। सभा आगमनम में संधि करना था। आ की मात्रा यहाँ है, आ की मात्रा यहाँ है, जैसे विद्याधन आलय, वैसे यहाँ पर देखिए आ मिलके आ हो जाएगा। सीधे सीधे अर्थ यही ध्यान देना चाहिए कि जो अंत में रहेगा हलंत तो हलंत वाला उठाएंगे, विसर्ग रहेगा विसर्ग वाला उठाएंगे, तो ये वाला विकल्प सही है। मंदम मंदम मरुत बहती, वाक्य में कौन सा अलंकार? देखिए अनुप्रास अलंकार, म बार बार आया है, अनुप्रास है। चलति चंचल चकोर, देखिए इसमें कई भ्रम हुआ था कि चलति चंचल चकोर, चंचल चकोर कुछ लोग उपमा पे चले गए थे, वास्तव में होना चाहिए था अनुप्रास अलंकार, वही है च च च चबारा, ये भी अनुप्रास है। फिर उसके बाद है विद्यार्थी भी परीक्षाई सज्जी भूयते, वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लोग उस ट्रिक पे गए थे कि 55% बताए हैं, ट्रिक का हम नाम ही नहीं लेते हैं क्योंकि हर ट्रिक का हम विरोध करते हैं। ट्रिक 100% सही नहीं होता। यहाँ पर देखिए अगर एक की मात्रा के साथ शब्द गिने होंगे, कहेंगे 1 2 3, कहेंगे ये कर्मवाच्य है, तो वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि कर्म होगा ठीक है, ये तृतीया में था उसे। अब यह हमेशा बताए थे अगर अंत में केवल एक वचन रहेगा, P1 रहेगा, तो वो भाववाच्य होगा, और बीच में क्या आना चाहिए था? वो प्रथम पुरुष आना चाहिए था। ये देखिए परीक्षा ही तृतीया हो गई है। कर्मवाच्य का उदाहरण है कि अंत में एक की मात्रा रहनी चाहिए और बीच में अगर कर्म रहेगा तो वो प्रथमा में जाना चाहिए था। देखिए परीक्षा यही, जैसे बालकई है, यह चला गया इस कारण ये भाववाच्य का उदाहरण था। बी वाला विकल्प इसका सही है। उसके बाद देखिए आरंभ, आरंभ का मतलब समाप्ति, सीधे सीधे विलोम पूछा है। रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या रूप है? रेखा हमने बताया था राम का रमा का, तो रमा के रूप में ये रमा का रूप रेखा बना दिया। तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमा रमे रमा, रमा रमा, तो रमा का रूप अगर रेखा के दिमाग में चल रहा था तो ये आकारांत है। आकारांत मतलब जैसे रमा होता है वैसे हो जाएगा रेखा है, यही वाला सही था। तो इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत सामान्य से रूप पूछे गए थे। शुभ्राणी वस्त्राणी लगाया तो कुछ करना नहीं था, अर्थाय से अनाय उत्तर आना चाहिए था, डी विकल्प सही है। अवलोक धात में लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय देखिए पहले सेशन में आया था, 2 तारीख में दोनों आया था, और हमने बता दिया था एक उपसर्ग रहेगा, बीच में धातु रहेगी, और अंत में अगर लेप प्रत्यय आता है तो प दोनों हलंत गायब हो जाते हैं, यह शेष बचता है। तो सीधे सीधे देखिए यही वाला यह शेष बचा था, यह शेष बचते ही लेप प्रत्यय, इतना आसान प्रत्यय पूछा था। द्वे नेत्र यश के लिए, 2 नेत्र हैं जिसके, इसमें देखिए द्वे था, अगर जो दिमाग में चला होगा द्वे के साथ तो वो गलत गया, क्योंकि द्वे नहीं है। जैसे याद करिए त्रिनेत्र, जैसे त्रि वैसे द्वि, तो द्वि वाला सही होगा, बाकी सब इसकी व्याख्या नहीं जानने। देखिए यह वास्तव में
बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया था। इस कारण ये द्विनेत्रम में नहीं साथ, ये होना चाहिए था, देखिए द्विनेत्र। द्विनेत्रम यहाँ पर है ना, जैसे रहेगा द्विनेत्रे तो द्विनेत्र, इसका डी वाला विकल्प सही था। इसके बाद इसमें लिखा था संगणकस्य उपयोगात् शिक्षा क्षेत्रे बहुधा दृश्यते, तो आपको उत्तर पर जाना था, उत्तर मिला लिए होंगे। संगणक का उपयोग कहाँ पर है? शिक्षा क्षेत्र में है। छात्रा सायन क्या करते हैं? तो पता चला उत्तर से उत्तर मिल जा रहा था। फिर संगणकस्य अति प्रयोग क्या हो जाता है? तो जो है नेत्रयोः में ये जनियंतु शक्ति इनकी समस्या हो जाती है। अर्थ भले न आए, उत्तर मिला लिए होंगे। तो 88, 89, 90 केवल उत्तर लेके निकालना था, तो बड़ा आसान पेपर आया था। सभी पेपर जो आए हैं वो सीटेट आधारित आ गए हैं। तो आयोग ने अपना सिस्टम बदल दिया है, व्यवहार बदल दिया है कि जो पढ़ेगा वही है, जो ट्रिक पर रहेगा वो पीछे चला जाएगा। तो किताबें पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ अपना खुद नोट बनाइए, और नोट बनाएंगे तो दिमाग जो है काम करेगा, और आप जो ट्रिक याद करते हैं ट्रिक पर कम जाइए, क्योंकि ट्रिक कुछ देर के लिए काम करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। अगर अस्थायी ज्ञान है तो पढ़िए, पढ़ने के साथ खुद का नोट बनाइए, तो सारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। व्याकरण में व्याकरण नहीं पूछा है, बल्कि व्याकरण के स्तर को पूछा है, कैसे आप जानकारी लेते हैं। यह नहीं है कि प्रश्न है आपको खुले छोर वाले प्रश्न को पर सारे पेपर गए हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रश्न जो थे वो आपको सोचने के लिए दिए गए थे, जो और आए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद।